हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24 बी के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स है उनका मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लिखते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने इन सभी को ऐड करना है, डिवाइड करते हैं हम कितनी वैल्यूज हैं। ये टोटल 5 वैल्यूज है। 5 प्लस 5 10 हो गया, 17, 17 प्लस 11 दैट इज 28 बाय 5, 5 5 द 25, 3.6। तो 5.6 आ गया इसका मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 6 नंबर्स गिवन है और इनका मीन गिवन है 15। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। तो पहले 4 जो नंबर्स हैं ये वाले, इनका मीन निकालना है। तो उसके लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो मीन गिवन है दैट इज 15, इसको यूज़ करेंगे। तो इन नंबर्स का मीन कैसे निकलेगा, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, डिवाइड करेंगे। टोटल कितने नंबर्स हैं ये 6। अब ये मीन की वैल्यू हमें गिवन है 15। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 4, एक टर्म हमारी रह गई है x प्लस 12। तो ये हो गया 6x, ये हो गया माइनस 6 और प्लस 6 0 और ये प्लस के 12 बाय 6। तो 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 12, ये हो गया 90। 6x ऐसे ही रखेंगे 90, ये 12 उधर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट का हो गया। दिस इज 78। x की वैल्यू निकालेंगे 78 बाय 6, 6 1 द 6, 6 3 द। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो एक एक करके नंबर्स निकालेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट 4 नंबर्स का मीन निकालना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, जो कि है x माइनस 5। x की वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 5। सिमिलरली सेकेंड नंबर निकालेंगे x माइनस 1, 13 माइनस 1 12। थर्ड नंबर फाइंड करेंगे दैट इज x विच इज 13। फोर्थ नंबर हमारे पास है x प्लस 2 दैट इज 13 प्लस 2 15। अब हमारे पास ये फर्स्ट 4 नंबर्स आ गए हैं। अब हम निकालेंगे इनका मीन, सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4, 15 16 17 18, 1 कैरी, 48 बाय 4। सो मीन आ गया हमारे पास 12। तो फर्स्ट 4 नंबर्स का मीन आ गया 12। नेक्स्ट है, फाइंड द मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं उनके जो स्क्वेयर्स हैं उनका मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमारे पास हैं 0 1 2 3 4 और इनके स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर क्या आएंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमें इन नंबर्स का मीन निकालना है। तो मीन निकालना इजी है, इन सभी को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए। कितने नंबर्स हैं ये, टोटल 5। सो 10 प्लस 10 22, ये आ गया 30 बाय 5, 5 6 था। तो मीन आपके पास आ गया 6। If the mean of these numbers is 8, find the value of p। हमें मीन गिवन है 8, ये हमारे सभी नंबर्स हैं। p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन क्या होगा, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे,
डिवाइड करेंगे कितने नंबर से, टोटल 5। तो मीन की वैल्यू 8 गिवन है, इस वैल्यू को पुट करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 10 20 + 7 27 प्लस p अपॉन 5। ये 5 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 प्लस p, 40 = 27 प्लस p। p की वैल्यू 40 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 13। सो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। नेक्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के जो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हैं उनका मीन निकालना है। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखने हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे पास आ चुके हैं। इनका मीन निकालना है। इन सभी को करेंगे ऐड। डिवाइड करेंगे, टोटल कितने नंबर्स हैं ये 6। तो 5 + 5 10 + 5 15, 1 कैरी, 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 के टेबल पे 3 2 द 3 3 द 9, 5 था। तो ये 35/2, 35 को 2 से डिवाइड किया 17.5। हमें रेनफॉल गिवन है 7 डेज की। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो टोटल फाइंड करना है कितनी रेनफॉल हुई, और एवरेज निकालनी है, मतलब मीन निकालना है। तो टोटल रेनफॉल हम निकालेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो ये रेनफॉल की वैल्यूज़ हैं। +2 + 5.8 + 1.5, 5 + 5 10 + 5 15, 23 + 7 30 + 6 36। So 3 carry, 3 4 9 10 11 12 13 14 15। तो 15.6 mm जो है टोटल रेनफॉल हुई है इस वीक में। अब हमें निकालना है मीन। हमें पता है मीन क्या होता है, सभी वैल्यूज़ को ऐड कीजिए। मीन 0.5 + 2.7 2.6, 0.5 + 2 + 5.8 + 1.5। इसको डिवाइड करना है, टोटल कितने डेज हैं। 7 डेज़ की आपको वैल्यू गिवन है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है 15.6 डिवाइड बाय 7। तो 156, इसको मैं डेसिमल हटा देती हूँ। ये नीचे आ गया 10, ये 7 7 2 द 14, 7 2 द 14, अगेन 2, यहाँ पे डेसिमल, अगेन 2 14। तो ये आ गया 22.2 और 10 नीचे ऑलरेडी है। तो ये आ गया 2.22 mm। तो ये आ गया हमारा मीन। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। तो कहते हैं कि 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनका मीन निकाला गया तो वो 40 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिस रीड एज 83। तो कहते हैं कि जो 53 था उसको गलत पढ़ लिया, 83 पढ़ लिया, और 83 के अकॉर्डिंग ही हमें मीन दे दिया 40। फाइंड द करेक्ट मीन। अब सही मीन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए जैसे जैसे मैं स्टेप्स को करूँगी एक एक चीज़ आप समझिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इतना हमें पता है। हमें मीन गिवन है 40, जो गलत मीन है, इनकरेक्ट। अभी हम इनकरेक्ट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये इनकरेक्ट है। तो ये हमें 40 गिवन है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, मतलब टोटल हमें ये वाली वैल्यू गिवन है 100। तो मीन 40 गिवन है। यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी सम ऑफ ऑल वैल्यूज।
और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 100। तो 40 इंटू 100 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। अभी ब्रैकेट में इसको इनकरेक्ट लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये गलत वाला मीन हम निकाल रहे हैं जो यहाँ पे गिवन है। तो ये 4000 आ गया सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ब्रैकेट में इनकरेक्ट। अब देखिए जितनी भी वैल्यूज थी उनका यहाँ पे आपके पास 4000 जो है वो सम आ गया। मतलब अगर आप 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करोगे तो वो वैल्यू कितनी है 4000। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स है, ये थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स है। ऐसे करते करते मैंने सभी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड किया तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी 4000। इतना समझ में आया? अब इसमें से सपोज एक वैल्यू ये वाला स्टूडेंट मान लेते हैं, इसके एक्चुअल में जो आपकी वैल्यू थी वो 53 थी, लेकिन पढ़ कितनी ली 83। 83 के अकॉर्डिंग इसके कितने यहाँ पे सभी का टोटल बना 4000। अब आपने निकालना है करेक्ट सम ऑफ वैल्यूज। वो कैसे निकलेगी? ये 4000 हमारे पास सम है, इसमें जो गलत वैल्यू थी वो क्या थी 83, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इस बच्चे के मार्क्स बीच में से निकल गए। लेकिन अब इसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे 53, उसको आप कर दीजिए ऐड। सो 4000 माइनस यहाँ पे हो गया 30, दैट इज 3970। अब ये वो वैल्यू आ गई है जो अगर उसके मार्क्स 53 हम लेते तो सभी वैल्यूज़ को, सभी मार्क्स को ऐड करके ये नंबर बन गए। अब हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ आ गई हैं, टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स भी पता हैं, तो अब हम करेक्ट मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट मीन की वैल्यू कितनी होगी? सम ऑफ ऑल दी करेक्ट वैल्यूज़ क्या है 3970, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 100, दैट इज 39.7। तो जब 53 की जगह 83 मार्क्स हमने ले लिए किसी स्टूडेंट के तो मीन बना था 40। अब हमने 53 उसके एक्चुअल मार्क्स थे तो तब हमारा मीन बन रहा है 39.7। और यही कंसेप्ट हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। कंसेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है आपको मीन और जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है वहाँ से हम सम निकाल लेंगे। एक बार हमारे पास इनकरेक्ट सम आ जाएगा फिर हम करेक्ट सम निकाल के लेटर ऑन मीन निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। 5 नंबर्स का मीन हमें पता है 27 है। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, उसमें से एक नंबर निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ मीन है वो कितना आ गया 25। जो हमने एक नंबर निकाला है वो फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हमें मीन ऑफ 5 नंबर्स गिवन है, वो कितना है 27। एक नंबर निकाल दिया जाए तो कितने बचे नंबर 4 बचे, 5 में से एक निकाल दिया 4 नंबर। तो मीन ऑफ 4 नंबर्स हमें गिवन है 25। यहाँ पे सबसे पहले अब मैं निकालूंगी सम ऑफ 5 नंबर। तो वो कैसे निकलेगा? मीन इनटू टोटल नंबर्स जितने हैं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज जितनी है। यहाँ पे हमें सम निकालना है तो जितना मीन है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, टोटल आपके नंबर से। तो मीन हमारा 27 है, टोटल नंबर कितने हैं 5, 7 5 35, 3 5 2 10 11 12 13। तो सम ऑफ 5 नंबर्स, पांचों नंबर्स को अगर हम सम करेंगे तो 135 आता है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे सम ऑफ 4 नंबर्स।
ये भी क्या होगा, मीन इनटू टोटल नंबर्स। तो मीन इसमें गिवन है 25, टोटल नंबर अब कितने हैं 4, तो ये हो गया 100। सो जब 5 नंबर उनका सम कितना है 135, कोई भी 5 नंबर्स है, सपोज कीजिए A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 नंबर्स का सम कितना है 135, और उनमें से 4 नंबर्स का हमें सम पता है 100, तो 5वां नंबर निकालना इजी होगा। तो वो क्या होगा, 135 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे। एक्सक्लूडेड नंबर जो हमने फाइंड करना था वो हमें इजीली पता चल गया, दैट इज सम ऑफ 5 नंबर्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ 4 नंबर्स। तो 135 माइनस 100 दैट इज 35। Question number 19. The mean of 5 numbers is 27. If one new number is included, the mean is 25. अब यहाँ पे केस डिफरेंट है, एक और नंबर डाल दिया तब मीन 25 हो गया, जो नंबर हमें नया डाला है वो फाइंड करना है। सो सेम उसी तरह करेंगे। मीन ऑफ 5 नंबर्स हमारे पास है 27 और इस तरफ है मीन ऑफ, अब एक नंबर इंक्लूड किया तो टोटल नंबर कितने हो गए 6 हो गए, इनका मीन है 25। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज। अब सम निकालना है, सम ऑफ, यहाँ पे कितने नंबर है टोटल 5 नंबर्स हैं, तो ये कैसे निकलेगा, मीन कितना है 27 इंटू टोटल वैल्यूज कितनी है 5, तो 135। इसी तरह यहाँ पे फाइंड करेंगे, सम ऑफ 6 नंबर्स फाइंड करेंगे, 25 इंटू 6 तो 150। अब देखिए 5 नंबर्स का सम तो है 135, 6 नंबर्स का सम है 150, 6 नंबर्स के सम में से आप 5 नंबर्स अगर सब्ट्रैक्ट करोगे उसका सम, तो हमें जो लास्ट नंबर है एक वो मिल जाएगा। तो इंक्लूडेड नंबर कैसे फाइंड होगा, 150 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 15। तो ये 15 जो आया है वो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। मेरे पास 6 नंबर्स का सम है, सपोज 6 नंबर्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6, इन सभी का सम है 150, और सम ऑफ 5 नंबर्स, कोई भी 5 नंबर्स का इनमें से सम है 135। तो ये जो 6 नंबर है वो कैसे फाइंड करेंगे, 150 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 15। लास्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, मीन ऑफ अदर 5 नंबर्स इज 30। कोई पहले 5 जो नंबर्स हैं उनका मीन है 20, जो नेक्स्ट के 5 है उनका मीन है 30। फाइंड द मीन ऑफ 10 नंबर्स टेकन टुगेदर। तो मीन ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट 5 नंबर्स लिख लेते हैं 20, मीन ऑफ अदर 5 नंबर्स दैट इज 30। अब मीन दोनों का पता है तो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। तो वो क्या होगा, जितना मीन है इनटू टोटल कितने नंबर हैं 5, तो ये 100 आ गया। सिमिलरली सम ऑफ अदर 5 नंबर्स, तो वो कितना आ गया 30 इंटू 5 150। तो पहले 5 नंबर्स का सम हमें मिल गया, नेक्स्ट के 5 नंबर्स का हमें सम मिल गया। अब मीन ऑफ 10 नंबर्स निकालना है। ऊपर क्या लिखते हैं हम, सम, तो सम ऑफ जो पहले
5 नंबर हैं उनका सम प्लस सम ऑफ अदर 5 नंबर्स, तो टोटल 10 नंबर्स का सम हो गया अपॉन टोटल नंबर्स जो हैं हमारे, तो 100 प्लस 150 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, तो ये आ गया आपके पास 250 अपॉन 10, ये कैंसिल, तो दिस इज 25। तो अगर हम इन सभी 10 नंबर्स को इकट्ठा कर देंगे तो मीन आ गया 25। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।